हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 2 टाइप्स किए थे या कहें कि 2 मेथड्स किए थे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के। अब जो नेक्स्ट मेथड हम करने जा रहे हैं वो क्या है, थर्ड मेथड विच इज क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज क्या होती हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, बाकी सब जितने भी मेथड्स करें हमने उन पर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्वेश्चनरी में हम कौन से क्वेश्चंस पुट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट करते हैं, वो हम सब आज रीड करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चनरीज क्या होता है? इट इज इकोनॉमिकल रिक्वायर लेस स्किल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर देन द इंटरव्यू। जैसे अगर हमें किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा स्किल्स चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, इकोनॉमिकल भी ज़्यादा होता है, और लेस स्किल वाला भी जो होगा एडमिनिस्ट्रेटर जिसके अंदर कम स्किल होगी वो भी इंटरव्यू ले लेता है। क्यों? करना क्या है, किसी का रिज्यूम ही तो लेना है। रिज्यूम में अगर आपको कोई भी वर्ड दिख रहा है कि हाँ इस वर्ड में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो क्वेश्चन पूछ लेगा, उसकी मर्जी वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन उसको क्वेश्चन पूछने के लिए एक मीडियम मिल गया ना, रिज्यूम। अब वो रिज्यूम में से ही क्वेश्चन पूछेगा तो उसको ज़्यादा स्किल्स की नीड नहीं है। रिज्यूम देखेगा, उसके अंदर से जौन सा उसका मन करेगा वो क्वेश्चन पुट करेगा। अगर किसी ने अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा होगा तो वो एक्सपीरियंस में कहेगा ये कंपनी कहाँ है, कितने साल आपने काम किया, मतलब जो भी है उसने क्वेश्चन पुट करने हैं तो वो उस रिज्यूम में से ही करेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चनरीज बनानी है तो उसके लिए स्किल्स आपको ज़्यादा चाहिए। वो यही लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि अनलाइक द इंटरव्यू से बिल्कुल अलग, विथ जनरली क्वेश्चंस ऑन अ सब्जेक्ट एट अ टाइम, अ क्वेश्चनरीज कैन बी द एडमिनिस्ट्रेटेड टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इम्यूनिटी कह रहा है कि अनलाइक द इंटरव्यू से बिल्कुल अपोजिट, इंटरव्यू के जैसे नहीं, बिल्कुल उससे अलग। अलग क्या? जैसे इंटरव्यू होता है, एक टाइम पे हम एक का इंटरव्यू ले सकते हैं, एक टाइम पे 2 का, 3 का, हद मार के हम 10 का, 10 से ज़्यादा का तो हम एक साथ इंटरव्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा एक टाइम पे फोकस करना सब पे जो मैच्योरिटी नहीं है। और इसके ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं? रिज्यूम आपके पास अगर एक का है तो आप क्या उसमें से सबको क्वेश्चन पूछोगे? नहीं पूछ सकते, क्योंकि जिसका रिज्यूम होगा वो उसी से रिलेट कर रहा है और उसी से आपको क्वेश्चन पूछना क्या बनता है, उसी से क्वेश्चन पूछना बनता है। नहीं तो अगर आप उसके रिज्यूम में से किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछोगे, उसको क्या पता कि उस रिज्यूम में क्या लिखा है, क्या चीज़ का मतलब क्या है, होता है ना ऐसा। तो यही कह रहा है कि एक टाइम पे इंटरव्यू में सिर्फ एक पर्सन पे फोकस किया जा सकता है, या जैसे पैनल इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर हद मार के पाँच स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसका आप एक साथ इंटरव्यू ले रहे हो। लेकिन क्वेश्चनरीज में क्या है, क्वेश्चनरीज एक फॉर्मेट होता है बना बनाया जिसके अंदर आप क्वेश्चंस लिखते हो जो आपको चाहिए, जिसका आंसर आपको चाहिए कि मुझे इसका आंसर चाहिए, इसकी डिटेल चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसको हम क्या करते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं पॉपुलेशन में। जिस भी एरिया की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी पॉपुलेशन में हम उसको सर्कुलेट कर देते हैं, सर्कुलेशन में बांट देते हैं। अब जिसकी जो नॉलेज होगी, जिसकी जो थिंकिंग होगी, वो पर्सन उसको अपने अकॉर्डिंग फील करेगा। क्वेश्चनरीज में यही तो होता है ना कि इंसान अपने अकॉर्डिंग उसको फील करता है कि मुझे इसका क्या आंसर भरना है। अब किसी की कैटेगरी लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चनरीज में कि कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी है, बीसी है, क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग भरेगा ना, जो उसकी कैटेगरी होगी वो अपने अकॉर्डिंग फील करेगा। तो वो फ्री होता है अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने अकॉर्डिंग देने के लिए। लेकिन इंटरव्यू में हम सिर्फ एक ही पे फोकस कर सकते हैं और क्वेश्चनरीज में हम एक साथ काफ़ी सारी पॉपुलेशन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पेपर टैब बनाया और उसको सर्कुलेट कर दिया पूरे पॉपुलेशन में। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम होता है, तो हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। एग्जाम तो एक ही होता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो एग्जाम क्या एक टाइप का क्वेश्चनरी तो है वो, और उसको हमने सर्कुलेट कर दिया स्टूडेंट्स में एग्जाम देने के लिए। अब हर एक क्वेश्चन तो सबके पास सेम गए हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने का वे कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है। हो सकता है आप फर्स्ट चूज कर लो, मैं सेकंड चूज कर लूँ क्वेश्चन, मेरी मर्जी, मुझे फर्स्ट नहीं आता, मुझे सेकंड आता है, आपको सेकंड नहीं आता, फर्स्ट आता है। तो वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम उसको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो किस में हो सकता है, क्वेश्चनरीज पे। और एक साथ हम इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब हम लास्ट में एग्जाम लेते हैं, टीचर जो एग्जाम लेती है कि सबका हो गया एग्जाम, 1 बाय 1 मुझे सबमिट कर दो, सबमिट कर रहे तो एक साथ इतना सारा डेटा उसके पास आ रहा है ना ईच स्टूडेंट का, तो उसे हम क्वेश्चनरीज कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चनरीज की तरह वर्क करता है एग्जाम। एग्जाम्पल था द स्टैंडर्ड
wording and order of the question and standard instructions for the reporting responses ensure uniformity of the questions. हाँ, यूनिफॉर्म होने चाहिए क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ दो क्वेश्चनरीज में, ऐसा होना चाहिए जो रिलेवेंट हो, जिससे रिलेटेड आपको डेटा चाहिए हो। द रिस्पॉन्डेंट फील्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द ऑफ द क्वेश्चनर्स देन इन दैट ऑफ द इंटरव्यू। ऐसा भी होता है कि कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, किसी को इंटरव्यू स्किल्स नहीं होती, तो वो अपनी बात जो उसे पता है उसको भी नहीं जवाब दे सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन क्वेश्चनरीज में क्या है, उससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो है नहीं, बस उसके पास जो एग्जाम है उसको फिल करके और सबमिट करना है, यही तो है ना। उसको एम्बेरसमेंट भी नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस जो था वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ही तो हुआ ना कॉन्फिडेंस, कि उसको सिर्फ अपने तरफ से लिख कर और देना है। द क्वेश्चनरीज प्लेस द लेस प्रेशर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। अगर हमें किसी भी चीज़ का इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, तब भी हम क्वेश्चनरीज का यूज़ कर सकते हैं। कि हमने सबको सर्कुलेट कर दिया, 5 मिनट दिए, 5 मिनट में सबने अपनी डिटेल्स फिल कर दी। ऐसा हो सकता है कि 10 बच्चे हैं और 10 के 10 का इंटरव्यू 5 मिनट में हो जाए, 1 बाय 1 करके, नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चनरीज को हमने सर्कुलेट कर दिया स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे 10 के 10 बच्चों ने अपना डेटा एक साथ सबमिट कर दिया, तो आपको एक साथ 10 बच्चों का डेटा मिल गया। क्वेश्चनरीज बेनिफिशियल है ना इंटरव्यू से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वो क्या आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज के टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप आता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंड का मतलब क्या होता है? द क्लोज क्वेश्चंस आर दोज इन विच द रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड एज द सेट ऑफ ऑल्टरनेट्स। देयर आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज। वो क्या कह रहा है कि क्लोज टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो आपको ऑप्शंस दिया होता है सिर्फ उसके अंदर से आप फिल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपना पैराग्राफ नहीं लिख के आ सकते। जो आंसर होगा वो सिंगल आंसर होगा और आपको वही लिखना है। इसके टाइप क्या हैं, कौन से क्लोज एंडेड में आ सकते हैं? जैसे आपको अगर फिलअप फिल करने हो, आता है ना लिखा हुआ, द मोहन इज डैश बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो उसमें क्या करा आपने, इंटेलिजेंट वर्ड को फिक्स किया, फिलअप किया। कैसे किया? आप बाउंडेड थे ना, आपने थिंकिंग लगाई कि इसके अंदर आप क्या फील कर सकते हो सकता है कि इसके अंदर ऑप्शन भी दे रखा हो, गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, बैड बॉय। हो सकता है ना कि ऐसे ब्रैकेट में आपको एग्जांपल्स दे रखे हो, हिंट दे रखे हो कि इसके अंदर से ही आपको फिल करना है। फिलअप में ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, डैश डाल के फिर कंप्लीट, और उसके ब्रैकेट में हिंट दिए होते हैं, उस हिंट में से हमें टिक करना होता है। हो सकता है 2 हिंट हो सकता है 3 हिंट हो, उसके अंदर से हमें टिक करना होता है। फिर येस और नो वाले आ सकते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर भी आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप किसी काम के लिए येस कर रहे हो या किसी काम के लिए नो कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि क्या आपकी कैटेगरी जर्नल है तो आप येस पे टिक करोगे, नहीं है तो नो पे टिक करोगे। ऐसे तो करोगे तो आप बाउंडेड होगे, मतलब आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लग गई, रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आप इससे ज्यादा आंसर नहीं दे सकते। अब उसने पूछा कि क्या आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो येस बोलोगे, नहीं होगे तो मना कर दोगे, नो पे टिक करोगे। लेकिन क्या इसके अलावा आप तीसरी कैटेगरी डाल सकते हो? इसमें आंसर में कोई तीसरी कैटेगरी लिख सकते हो येस और नो के अलावा? नहीं लिख सकते। तो ये बाउंडेड हो गए, ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसके अंदर आप क्लोज हो जाते हो, बंद हो जाते हो, कि जो ऑप्शन है सिर्फ उसी में से आपको आंसर देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा में आंसर नहीं यूज कर सकते। फिर क्या आ सकता है? रैंकिंग स्केल क्वेश्चन। रैंकिंग स्केल क्वेश्चन क्या होता है? इसमें दे रखा है, जैसे आप किसी भी ऐप को यूज करते हो, ऐप को यूज किया, किसी वेबसाइट को यूज किया, तो आपको उसकी रेटिंग फील करनी होती है। रेटिंग में आपके पास स्टार्स होते हैं 5, आपको फिल करना होता है। 1 स्टार दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 और 5 के 5 स्टार्स भी आप दे सकते हो। तो ये रेटिंग हो गई। हो सकता है ऐसे में रेटिंग हो और हो सकता है ऐसे हो, 75%, 20% कि इतना ज़्यादा अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, तो परसेंटेज में भी हो सकता है और स्टार में भी हो सकता है। फिर आता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQs। MCQ में क्या होता है? क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उन 4 के 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अलग से आप आंसर नहीं लिख सकते, चाहे उसमें आंसर गलत ही क्यों ना हो, 4 के 4 आंसर गलत क्यों ना हो, लेकिन आप अलग से आंसर नहीं लिख सकते। इसी में से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। रेटिंग स्केल्स, ये भी वही आ गया। इसके अंदर क्या है? रैंकिंग में तो हम ये बता रहे थे कि रैंक 1 है, 2 है, परसेंटेज का यूज कर सकते थे, लेकिन रेटिंग में हम क्या दे सकते हैं? स्टार्स। 1 स्टार रेट है, इसका 5 स्टार रेट है, इस तरह से। तो आपको पता लग गया कि क्लोज एंड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फिलअप्स, यस एंड नो टाइप्स, रैंकिंग, रेटिंग और MCQ। नेक्स्ट आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर
idle in exploratory situations where the new address and relationships are sought in their users to free to write according to their his and her point of view। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अपने वर्ड्स का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज GUI, अगर आपको उसका मतलब पता है कि GUI क्या होता है तो आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे, अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। कोई तो हो सकता है उसकी फुल फॉर्म लिख दे कि GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। हो सकता है कोई उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 लाइन में खत्म कर दे। तो ये फ्री टू राइट है कि आप अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। अब जैसे ये ओपन एंडेड ही ले लो, इस ओपन एंडेड को राइट करने के लिए मैंने 2 लाइन्स यूज की, साउथ तक एंड पॉइंट ऑफ व्यू तक। 2 लाइन्स में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे किया ना, 2 लाइन में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है कि नेट पे इसका ज्यादा कंटेंट हो और ज्यादा लाइन्स इसके अंदर ऐड हो सकती हो सकता है ना ऐसा कि जिसमें ज्यादा लाइन्स ऐड हो सकती हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इतने में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इतने में मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 2 लाइन में इसको कंप्लीट किया। लेकिन दिखने में कितनी लाइन्स हैं, 5 लाइन्स तो 5 है कि इतनी लाइन्स आपने फिल करी। तो वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर लिख रहा है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसमें कितनी लाइन्स लिखी। हो सकता है मैं ज्यादा लिख दूं, हो सकता है शायद मैं इसको एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दूं, या लिखूं ही ना, सिर्फ वर्बली बता दूं कि ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है। हो सकता है ना ऐसा। तो जब यूजर फ्री होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आंसर लिख सकता है, बोल सकता है, तो उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। अब ओपन एंडेड में क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, बताओ। एक्सप्लेन योरसेल्फ, क्वेश्चन आ गया आगे से, एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो अपने बारे में तो हो सकता है आप पहले अपना नाम बता दो, आप कहाँ रहते हो शायद पहले आप वो बता दो। आपकी मर्जी ना, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, वो आपके अकॉर्डिंग है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। और जो क्वेश्चनरीज होती हैं उनको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। डिसाइड ऑन द डेटा शुड बी कलेक्टेड, कि ये चेक करो कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। जिस टाइप का डेटा चाहिए उसी टाइप का क्वेश्चन पुट करोगे क्वेश्चनरीज में। दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड, कि जिस भी बारे में आपको, जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसी बारे में आप डेटा यूजर से कलेक्ट करो। डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चनरी शुड बी, क्वेश्चनरीज का टाइप क्या होगा वो भी आपको डिसाइड करना है, ओपन एंडेड चाहिए या क्लोज एंडेड चाहिए। आउटलाइन द टॉपिक फॉर द क्वेश्चनरीज एंड, मतलब वो क्या कह रहा है कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपको बात करनी है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, आउटलाइन कर दो कि इसके बारे में क्वेश्चन चाहिए। आउटलाइन करने के बाद प्रॉब्लम को राइट करो, क्वेश्चन को राइट करो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एडिट द क्वेश्चनरीज फॉर द टेक्निकल डिफेक्ट रिफ्लेक्ट द पर्सनल वैल्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पर्सनली क्वेश्चंस को पुट करो क्वेश्चनरीज में, जबकि आपको टेक्निकल चाहिए तो आप टेक्निकल से पूछो ना, टेक्निकल के रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करो क्वेश्चनरीज में। पर्सनल वैल्यूज से तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। प्री टेस्ट क्वेश्चनरीज टू सी हाउ टू वैलिड वर्क, कि जो पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक पता होता है कंपनी वालों को कि हमने यही क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। डू इट द फाइनल एडिटिंग टू एंश्योर दैट द क्वेश्चनरीज इज रेडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। लास्ट टाइम जब उसको फाइनल एडिट कर दिया तो वो एडमिनिस्ट्रेटर तक, यूजर तक जाने के लिए परफेक्ट हो जाती है। दिस इंक्लूड द क्लॉज लुक एट द कंटेंट फ्रॉम a sequence of questions as well as the appearance and the clarity of the procedures for using the questionnaires। वो यही कह रहे हैं कि जो यूजर है उसको क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए, यूजर को क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो वो अपना आंसर कैसे दे सकता है, चाहे तो वो ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये थे इसके प्रोसीजर्स। तो फ्रेंड्स आज हमने एक नेक्स्ट नया टॉपिक कवर कर लिया, थर्ड मेथड क्वेश्चनरीज का। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है या प्रॉब्लम आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।